नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राजा के सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा दल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुख और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया, विधि अनुसार पूजा कर उस गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में बांधा वह डोरा देखा तो वह पूछने लगा कि हे रानी, इन सोने के जेवरों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले राजा ने वह डोरा तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और पानी में घोलकर पी गई। राजा से बोली, महाराज, यह दशा माता का डोरा है, आपको इसका अपमान नहीं करना था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तब उसे स्वप्न में एक बुढ़िया माई को महल में आते हुए देखा और लक्ष्मी माता को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपने स्वप्न की बात अपनी रानी को बताई। तब उसने कहा, हमारी अच्छी दशा को जाते हुए देखा है आपने और बुरी दशा को आते हुए। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। राजा रानी की अपनी बाहों और पीहर भेज दिया और बेटे के साथ भील को महल में छोड़ दिया और अपने मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। जिस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूत ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? तब दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में रुकवा दो। हवेली में सेठानी और बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरा दोस्त कैसा है। मेरे और राजा और रानी को बाहर वाले कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर के ऊपर खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा रहा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही थी। यह देखकर रानी बोली, यह महाराज, यह समय हमारा यहाँ रुकने का नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें चोरी का नाम लग जाएगा। रानी और राजा रात को ही वहाँ से चले गए तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचवाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाला बोला कि दुखी हाल पैदल ही चला आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी, कैसा भाई है। मेरा भाई बहन से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही वह चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी ने एक गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया और वहां से आगे चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने एक तीतर मारकर रानी को दे दिया और कहा, हे रानी, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तब तक आप तीतर पका लो। और वह यह बोलकर चले गए। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, महाराज, पके हुए तीतर तो हड्डी में से भी उड़ गए। राजा ने कहा, मुझे भी पोता नहीं मिला, वह नदी में बह गया। वह दोनों का विलाप करके वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सुनसान बंजर जगह मिली। वह दोनों रात को वहीं सो गए और सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में फूल की फुटा हुई है। वह दोनों को वहीं रुकने के लिए बोलती है और इस जगह पर खेती करने के लिए बोलती है। मालिन बोली कि अब तुम दोनों को यहाँ की अच्छे से देखभाल करनी है और वह अपने दिन वहीं बिताने लग गए। ऐसे ही होली का दिन आया। जब राजा कुएं में से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आ जाता। राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी बोली, राजा, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? बार बार पानी को वापस क्यों फेंक देते हैं? तब राजा नल बोले कि हे रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही है, जाने कहाँ से बार बार मेरी बाल्टी में आ जाती है। तो रानी बोली, महाराज, इस बार आए तो आप वो मुझे कुकड़ी और हल्दी की गांठ देना, मुझे
तब यह सुनकर राजा बोला, हे रानी, पहले ही तुम्हारे इस कामन कमन से हमारी यह दशा हो गई, अब तुम फिर से वह सब करना चाहती हो। इस बार भी राजा की पानी में फिर से वह हल्दी की दात और सूत की कुकड़ी आई। तब राजा ने रानी दमयंती को वह दे दिया। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को छल देकर दशा माता का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, रानी, आज इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली, महाराज, आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोला, क्यों, इस दशा में क्या हुआ, आखिर हूँ तो मैं एक राजाओं का ही। फिर यह कहकर राजा भी उस स्वयंवर में पहुँच गए। राजकुमारी ने सारे राजाओं को और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी को अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहनाया। तब नगर का राजा बोला, ऐसे ही तो मैं मेरी बेटी की शादी किसी माली के नौकर से नहीं करूँगा। फिर वह एक प्रतियोगिता रखी। सभी राजा और राजकुमार शिकार करने गए। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा, मैं उसी से मेरी राजकुमारी का विवाह करूँगा। तब सभी राजे कोई बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दे दी गई राजा नल को। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूँ तो ये धारदार तलवार हो जाए और यह घोड़ा भी अच्छा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े पर थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी हो गई, एक धारदार हो गई और घोड़ा भी एक शायर बन गया। कुछ समय के बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे, परंतु राजा किसी के शिकार से भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, माली का नौकर कहाँ है, उसे ढूंढ लाओ। सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और उससे पूछा कि तुम्हारा शिकार कहाँ है। तब राजा कहता है, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। राजा नल का शिकार देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि ये है असली राजपूत का शिकार। और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह राजा नल के साथ कर दिया और वह दोनों वहां से अपने गांव चले गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी थी तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, नगर? क्या हमारा भी नगर है? तब रानी ने छोटी रानी को अपने बारे में सब कुछ बताया कि उन पे ऊपर भीखा पड़ा था और आज हम इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी और राजा के नगर ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात लेकर अपने नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें एक महिला के पास अपना पोता भी मिल गया। वह बोली, यह तो मेरा बच्चा है, मुझे नदी के किनारे मिला था। उन्होंने उस महिला को खूब सारे हीरे जवाहरात देकर पोते को लेकर आगे रास्ते में जा रहे थे कि बहन का गांव आया। बहन तक खबर पहुंची कि तुम्हारा भाई आ रहा है। मेरी बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाला बोला, हाथी, घोड़े, लवकुश के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। तब भाभी बोली, नहीं भाई साहब, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन पकवान बनाकर लाई। तब रानी ने जमीन में खड्डे हुए चावल निकालकर देखा तो वह बेशकीमती हीरे मोती बन गए थे। उनको ननद को देते हुए बोली, बाई जी, ये आपकी अमानत है, हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहाँ से आगे चले। रास्ते में ही राजा के मित्र का गांव आया। तब उसे खबर पहुंचवाई कि आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसे आ रहा है? खबर देने वाला बोला, हाथी, घोड़े, लवकुश साथ लेकर आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने यह कहकर उनके लिए हलवा पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया तो खूंटी हलवा निगल गई और सेठानी का नौलखा हीरा उगल दिया।
राजा ने अपने मित्र से बोले कि हे मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निकल गई और हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुँचे। वहाँ अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने लवकुश देखकर सोचा कि अब हमारा राजा तो यहाँ नहीं है, किसी और नगर के राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया। तब उन नगरवासियों को सूचना पहुंचाई गई कि राजा नल और रानी वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की कहानी, व्रत कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।